हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप ही यह शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो। आज हम आपको हिंदुत्व के खोल में छिपे हुए एक ऐसे जहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिस हिंदुस्तान में रहता है उसी को डसने की कोशिश कर रहा है, जिस देश की थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है, देश की लोकतंत्र की बुनियाद खोखला करने का ठीका और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को अपने नापाक इरादों से गंदा करने पर उतारू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप गिरी महाराज की, जो इस देश की एकता और अखंडता पर अपना जहरीला फन फैलाए बैठा है। आनंद स्वरूप गिरी भारत की एकता और अखंडता को अपने जहर से नीला कर देना चाहता है। हिंदुत्व के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को डसने वाला खुद को महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप गिरी महाराज कहता है, लेकिन देश के हिंदू मुस्लिम एकता को निगलने के लिए हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने की बात कर रहा है। आपको इस जहरीले सांप स्वरूप गिरी का वीडियो दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि उसने अपना ये जहर कहां उगला है। बात करते हैं तो आप इतने बड़े लोगों से विद्यासागर जी जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप ही यह शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा कुछ रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। हिंदुत्व के खोल में बैठा एक ऐसा संघी सांप जो अपना जहर हिंदुओं में उतारने की कोशिश कर रहा है। देश को तोड़ने वाला ये संघी ढोंगी महाराज ये सब कुछ वहां कह रहा है जिसे विद्या और शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। नफरत ऐसी कि मुसलमानों को तलवारों से काटने की बात कह रहा है। देश की गंगा जमनी तहजीब के 2 स्तंभ यानी मुसलमान और ईसाई को तलवार के दम पर हिंदू बनाने के लिए भोले भाले हिंदुओं को वरगला रहा है। ये सब कुछ मजहब के नाम पर भय या पक्षपात के बिना विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेने वाले राम राज्य के ठेकेदार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे यानी मेरठ में हो रहा था। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में बैठकर स्वरूप गिरिदेश के मुसलमानों और ईसाइयों को काटने और उन्हें हिंदू बनाने का मंसूबा तैयार कर रहा था। आनंद स्वरूप शिक्षा के मंदिर में बैठकर हिंदुओं से अपील करता है कि मुसलमानों से कुरान छुड़वाने के लिए उन पर दबाव बनाओ। वो कहता है कि मुसलमानों की घर वापसी के लिए उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करो, लेकिन खुद को राम राज्य के पुजारी, सनातनी धर्म कहने वाले और पक्षपात के बिना विधि के अनुसार न्याय की शपथ लेने वाले राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी सुनते हैं और मजे लेते हैं। योगी राज्य में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की हर मशीन को बढ़ावा मिला है, कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी राम राज्य के नाम पर, तो कभी देश को तोड़ने के नाम पर डॉक्टर कफील खान को सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन देश को नेस्तु नाबूद कर देने वाले इस संघी भगवाधारी ढोंगी महाराज के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं पत्रकार के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं और रखूंगा। मैं देश के चौथे स्तंभ के रूप में अपने कर्तव्य पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए देश और समाज को तोड़ने वाले संघी और भगवाधारियों के खिलाफ
आवाज उठाता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द VPN टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।